कभी कभी हम लोगों से उतना हर्ट नहीं होते जितना अपने मन के बनाए हुए मतलबों से होते हैं, और धीरे धीरे यही मतलब हमें सच लगने लगता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कविता राय और इस चैनल पर हम आज के इमोशनल स्ट्रगल्स को सिर्फ ऊपर ऊपर के एडवाइस से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस और वेदांतिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ना दे, बल्कि अंदर क्लैरिटी भी लाए। कभी सोचा है कितना पीसफुल होता अगर हम लोगों को एग्जैक्टली वैसे समझ पाते जैसे वो सच में कहना चाहते हैं। सोचो कितनी हल्की हो जाती बातें अगर हम बस सुन पाते। हर बात के पीछे छुपा मतलब ढूंढना इतनी जल्दी शुरू ना कर देते। क्योंकि सच बोलूं तो कई बार हम दूसरों के बातों से हर्ट कम होते हैं, और उन मतलबों से ज्यादा जो हमारा मन उनके बातों के बीच खुद भर देता है। और अजीब बात यह है कि ये सब इतनी नेचुरली होती है कि हमें लगता है हम बस रियलिटी को देख रहे हैं। एक बहुत ही वेल नोन प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप रिसर्चर जॉन एम गोटमैन ने हजारों कपल्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया कि रिलेशनशिप्स हमेशा एक बड़े इवेंट के बाद नहीं टूटते, वो धीरे धीरे कमजोर होता है जब लोग एक दूसरे को समझने से ज्यादा अंदर ही अंदर अपना मीनिंग बनाना शुरू कर देता है। जब ध्यान से सुनना कम हो जाता है और अपने तरफ से मीनिंग बनाना ज्यादा। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होता, ये हर जगह होता है। कई बार दो लोग इमोशनली दूर इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने बात करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए होता है कि दोनों ने एक दूसरे के बातों के पीछे का मतलब कुछ और समझ लिया। कभी इस चीज को खुद नोटिस कीजिएगा। कोई अगर हमें बस थोड़ा सा अलग अंदाज में जवाब दे दे तो हमारे अंदर इंस्टेंटली कुछ शिफ्ट हो जाता है। एक सेकंड पहले तक जो नॉर्मल चल रहा था वो सडनली रुक जाता है। सडनली हमारे सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। मन बार बार उस एक लाइन को रिपीट करने लगता है। बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है और बिना ये रियलाइज किए पूरी बातचीत का एहसास ही बदल जाता है। बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर जवाब जैसा पहले ही तैयार होता है। अब यही समझने वाली बात है कि हमारे अंदर रिएक्शन इतनी जल्दी आती कैसे है। हम यूजुअली सोचते हैं कि हम बातचीत को बिल्कुल वैसे देख रहे हैं जैसे वो सच में हो रही है, लेकिन असल में हमारा माइंड या हमारा मन हर चीज को पूरी तरह से रुककर नहीं देखता। वो टुकड़ों में चीजें पकड़ता है। थोड़ा सा टोन, थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन, थोड़ी पुरानी यादें और थोड़ा अंदर का डर, और फिर इन सब को जोड़कर अंदर एक मीनिंग बना देता है। साइकोलॉजी में इसी टेंडेंसी को मेंटल प्री फीलिंग कह सकते हैं, यानी रियलिटी पूरी तरह सामने आने से पहले ही मन खाली जगह खुद भर देता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये जो फीलिंग होती है ये न्यूट्रल नहीं होती। यहाँ हमारे अंदर के डर, पुरानी यादें, पुराने एक्सपीरियंसेस सब कुछ मिला हुआ होता है। और इसी वजह से दो लोग एक ही सेंटेंस को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही सिर्फ शब्दों को नहीं सुन रहे हैं, दोनों अपने अंदर की दुनिया भी उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। कभी कभी इंसान सामने वाले से कम और अपने अंदर के जख्मों से ज्यादा बात करता है, और इसी वजह से कुछ लोगों को हर साइलेंस रिजेक्शन लगता है, हर डिसएग्रीमेंट अटैक लगता है, और हर डिस्टेंस उनको छोड़ दिया जाना लगता है। और धीरे धीरे एक सटल चीज होने लगती है। इंसान को लगने लगता है कि वो लोगों को समझ रहा है, लेकिन असल में वो बस अपने ही अंदर के फिल्टर्स को पढ़ रहा होता है। वेदांत इसी पॉइंट पर एक बहुत गहरी बात बोलता है। वेदांत कहते हैं कि हम रियलिटी को सीधा नहीं देखते, हम उसे अपने पुराने कंडीशनिंग और अंदर बैठी हुई चीजों के थ्रू देखते हैं। और जो लेयर बार बार जज करती है, कंपेयर करती है, पहले से मीनिंग बनाती है, कंक्लूजन्स बनाती है, पहले से अंदाजा लगा लेती है, उस लेयर को बुद्धि कहा गया है। लेकिन बुद्धि सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है,
बुद्धि वो हिस्सा है जो हर चीज का मीनिंग बनाता रहता है। और अगर बुद्धि पुराने दर्द या डर से भरी हो तो रियलिटी भी वैसी ही महसूस होती है। सामने वाला इंसान आपसे इस वक्त बात कर रहा होता है, लेकिन आपकी बुद्धि उसे पुराने यादों के चश्मे से देख रहा होता है। और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से नहीं होता, ये इसलिए होता है क्योंकि मन पहले से ही मीनिंग डिसाइड कर लेता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिता प्रज्ञा का आइडिया समझाते हैं। स्थिता प्रज्ञा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिनकी बुद्धि अंदर से शांत और साफ हो चुकी हो, जो हर थॉट, इमोशन, डर या इम्पल्स के पीछे बह नहीं जाते। वो अंदर के हर इनर रिएक्शन को सच नहीं मान लेते। वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, रुकते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। और शायद इसी वजह से स्थिता प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट आज के टाइम में भी इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए वेदांत में एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस दी गई है, साक्षी भाव, विटनेस बनना। मतलब अंदर जो भी चल रहा है उसे तुरंत सच मानना बंद करें। जब भी आपको लगे ये मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो खुद से पूछिए, क्या ये वाकई में सच है या फिर मेरा मन सिर्फ खाली जगह को खुद भरने की कोशिश कर रहा है। यही अवेयरनेस बुद्धि को धीरे धीरे साफ करती है। और शायद पीस का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया में कभी नेगेटिव लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन पीस का मतलब शायद ये है कि आपका मन हर अनक्लियर मोमेंट को ऑटोमेटिकली इमोशनल डेंजर मानना बंद कर दे। कि शायद आप कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि प्रेजेंट होने लगो। शायद आप लोगों को समझने के लिए सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। और यही से रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, जब आप क्वाइटली ये नोटिस करते हो कि कई बार आप लोगों को गलत नहीं समझ रहे थे, आप बस अपनी बुद्धि के मेंटल प्री फीलिंग को रियलिटी समझ रहे थे। और अगर आप इसे और थोड़ा गहरा देखो तो आप पाओगे कि कुछ लोग सिर्फ मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, वो हर सोशल इंटरेक्शन के बाद कंप्लीटली ड्रेन फील करते हैं। जैसे सिंपल नॉर्मल बात करना भी उनके अंदर से पूरी एनर्जी खींच लेती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी मेंटल एग्जॉशन को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस चैनल में मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स, इमोशनल स्ट्रगल्स को एंशिएंट इंडियन विजडम से कैसे ठीक करना है, इस बारे में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।